स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सबसे लास्ट पार्ट, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या? इसको हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं या विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं। अब बात यहां पर यह है कि इनका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है। तो भैया विस्मय मतलब होता है अचानक, अचानक, और बोधक माने होता है प्रकट होना। तो यहीं से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि जब कोई चीज हमारे सामने अचानक प्रकट होती है और वो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, फिर वो चाहे अपने चेहरे से दे, चाहे अपने जबान से दे, या कुछ कह कर दे, तो जो भी हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट वर्ड होगा, दैट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड। उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूप ले लेता है। एक्सक्लेमेटरी किससे बना हुआ है? तो ये एक्सक्लेम्ड से बना हुआ है, और एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। तो भैया कोई दुख से चिल्लाता है, कोई खुशी में चिल्लाता है, और कोई किसी शाबाशी में चिल्लाता है ना। तो दुख से चिल्लाने के लिए एलॉस या ओ शब्द का यूज किया जाएगा, और जब खुशी से चिल्लाना है तो हुर्रा शब्द का यूज किया जाएगा, और जब शाबाशी वाला भाव आएगा, प्रशंसा का भाव आएगा, तो वहां पर ब्रावो का यूज करना है। अब देखिए, जैसे आप देखते होंगे, मैच देखते हैं, है ना, जब कोई प्लेयर आउट होता है तो इंडिया टीम का जो प्लेयर होते हैं वो खूब हो हल्ला करते, चिल्लाते। वो बात अलग है कि विराट कोहली कुछ अलग करता है। विराट कोहली तो एकदम ही अलग आदमी है, वो हो हल्ला नहीं करता, वो सीधे से अब आप समझ जाए कि वो कहता क्या है। यानी सबके अपने अपने एक्सप्रेशंस होते हैं हर चीज का। कोई चीज हम अचानक सुनते हैं तो बोलते हैं क्या बात कर रहा है ना, क्या हुआ, या बाप रे, या व्हाट। ऐसा वर्ड जो आता है ना, ये सब सरप्राइजिंग वर्ड ही होते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो भी हमारे वर्ड निकलते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के होते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मान लो अभी ठंडी का समय है, कुछ ठंडे चीज छू गई, आई, आउच, आउच, आई, ये सब वर्ड जो है, गर्म चीज छू गई, कुछ चुभ गया, तो वो जो फर्स्ट रिएक्शन होता है ना, दैट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात हम लोग करेंगे। तो यहां पर इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका हमें काम करना है, उसकी बातें हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। देखिए, यहां पर बात हम लोग करेंगे सबसे पहले कि सेड या सेड टू की जगह पर क्या यूज करते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि हम लोग लगातार सेंटेंस बाय सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच के सेड या सेड टू को लगातार चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। ये भी टाइप 2 में है, टाइप नंबर फर्स्ट अभी चल रहा है यहां पर। उसके बाद हम लोग टाइप 2 की बात करेंगे। बहुत आसान सा है, बस आपको 2-3 शब्द पहचानने हैं, उनको पहचान कर उसी के हिसाब से उसका एक वर्ड आप सेड या सेड टू की जगह पर रख दें, फिर आगे सेंटेंस की ओर बढ़ जाएं। जैसे मैं पहले बात करूंगा कि अगर 3 शब्द में से कोई एक शब्द, जैसे एलॉस, ओ या ओ, ये 3 शब्द अगर सेंटेंस में आते हैं तो वहां पर ये हम समझेंगे कि दुख का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे कोई मर गया, कोई गिर गया, कोई फेल हो गया, कोई किसी का पैसा गिर गया, है ना, 10-20 रुपए गिरता है तो लड़के क्या होते हैं, बेचारे रोने लगते हैं, छुड़ा लो तो रोने लगते हैं। तो जब भी ये चीजें आएंगी हम समझेंगे कि यहाँ पर दुख का भाव प्रकट हो रहा है, और उसके लिए हम लोग लिखेंगे एक्सक्लेम्ड यानी चिल्लाना, विथ यानी से, और सॉरो यानी दुख। या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो के अलावा हम ग्रीफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीफ का मतलब भी दुख ही होता है। तो जब भी ये वर्ड आएंगे हमें सेड या सेड टू की जगह पर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या ग्रीफ शब्द का यूज करना है। जब भी हुर्रा शब्द आएगा, हुर्रा शब्द आएगा, वो भैंस हाँकने वाला हुर्रा नहीं, हुर्र हुर्र ये नहीं, हुर्रा शब्द आएगा जो वाला वर्ड आता है, तो उसके लिए इसका मतलब होता है खुशी। और खुशी में जब बात आती है तो एक्सक्लेम्ड विथ या तो जॉय का प्रयोग करें या तो डिलाइट का प्रयोग करें। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। जब भी बात ब्रेवो की आती है, ब्रेवो का मतलब यहां पर क्या होगा, प्रशंसा से या शाबाशी देने से। तो जब भी ब्रेवो शब्द आएगा आपको एक्सक्लेम्ड विद प्रेज्ड या अपलाउडेड, इन दोनों में से कोई एक शब्द यूज करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का ही यूज करेंगे। तो पिछले यानी कह सकता हूं कि यानी अगर आप इंपरेटिव के 3 टाइप और इंट्रोगेटिव के 1-2 टाइप को छोड़ दें तो लगभग सभी में हम लोगों ने दैट का यूज ही कंजंक्शन के रूप में किया है। अब इन्हीं से रिलेटेड हम लोग सेंटेंस देखते हैं।
समझते हैं। तीनों के एक एक सेंटेंस, मैं 4 सेंटेंस देता हूं और एक सेंटेंस आपके लिए होगा जिसे आप उसको कमेंट में बताएंगे। और हम लोगों ने ये लास्ट पार्ट अभी पढ़ लिया है आज की डेट पर। अब इसके बाद 2 दिन में जो भी छूटा हुआ है, चाहे वो सिंटेक्स में हो, फिर चाहे वो नरेशन या कोई भी टॉपिक जो भी आपने नहीं पढ़ा, वो मुझे आप जो भी मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है, जिस चीज को आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट करिए, मैं उस पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड जरूर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। उसके बाद हम लोग अनसॉल्व्ड की बातें करेंगे, अनसॉल्व्ड में आ जाएंगे। खैर लिटरेचर पूरी हो चुकी है, ग्रामर में ही कोई 1-2 टॉपिक अगर छूटे हैं जो अभी प्लेलिस्ट में नहीं दिख रहा है आपको, वो मैसेज करें, मैं कमेंट में उसको जरूर आपको बता दूंगा। फिर चलते हैं अपने सेंटेंस की ओर। चलिए देखिए, ये 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। He said alas I have failed in my exam। अभी चौथा सेंटेंस आपके लिए जरूर होगा, उसे आप कमेंट करके बताएंगे। He said alas I have failed in my exam, यानी उसने कहा, ये alas जो है ना, वो हम लोग का जो गांव घर की भाषा होती है, आय बाप रे मैं फेल हो गया, हाय रे हे भगवान, ये जो वर्ड आता है ना, ओ माई गॉड, OH ना, ये जो वर्ड होता है ना, ये अक्सर थोड़ा सा क्या है, दुख देने वाला होता है। तो खैर कोई बात नहीं, लोग सरप्राइज होते तब भी कहते ओ माई गॉड, मुंह छुपा लेते हैं, शर्म से मरने लगते हैं। तो खैर इसकी बात अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि he exclaimed with, क्या करेंगे, sorrow का यूज कर देंगे। उसके बाद that का यूज कर देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो that ही आएगा सीधे। I की चेंजिंग वही जो आप करते आए हैं, I की चेंजिंग ही से करोगे, ही। हैव का हैड हो जाएगा, फेल्ड का फेल्ड हो जाएगा, इन का इन हो जाएगा, और माई की चेंजिंग ही से करोगे तो भैया हिज हो जाएगा, और फिर एग्जाम का तो एग्जाम ही रहेगा। यानी कुछ भी नहीं सोचना आपको ज्यादा, पर्सन वर्सन तो एकदम आपके लिए हलवा हो गया होगा, है ना। टेंस को चेंज करना भी एकदम दाहिने बाएं हाथ की जो एकदम लास्ट वाली उंगली होती है उसका काम हो गया होगा। She said to her, "Hurrah, I have got first prize." अब ये कुछ ज्यादा ही क्या है, खुश है, तो he exclaimed with joy, her। अब देखिए हर यहां पर लगाना थोड़ा सा क्या है, ऑड लग रहा है ना, क्योंकि he exclaimed with joy her, यहां पर थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप ऑब्जेक्ट का यूज नहीं भी करते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते, भले सेंटेंस में दिया गया है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं इस ऑब्जेक्ट का, तब भी सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। तो वेदर यू यूज और नॉट, ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आते हैं दैट पर। आई की चेंजिंग सी से करोगे, सी हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, गॉट का गॉट हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, और प्राइज का प्राइज ही हो जाएगा। थर्ड है यू सेड ब्रावो आई हैव डन गुड जॉब। तो यू भैया कुछ ज्यादा अच्छा काम कर दिया और गलती से मान लो फर्स्ट डिवीजन आ गया, कभी पढ़ते लिखते तो हो नहीं, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात। तो सी क्लैम्ड विथ प्रेज्ड, सी क्लैम्ड विथ प्रेज्ड, यहां पर क्या करेंगे, प्रेज्ड का यूज कर देंगे, दैट कर देंगे। आई की चेंजिंग यू से करोगे तो यू हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, डन का डन हो जाएगा, गुड का गुड हो जाएगा भैया, जॉब का जॉब हो जाएगा। तो ये आपके क्या है, 3 सेंटेंस हैं। लास्ट सेंटेंस मैं आपको एक देने जा रहा हूं, ठीक है, वो सेंटेंस आपके लिए होगा, आप उसका आंसर मुझे देंगे, लिख के देंगे, कमेंट करके देंगे। मैं चौथा नंबर आपके सामने लिखने भी जा रहा हूं, उसके बाद हम लोग टाइप नंबर 2 में आ जाएंगे। चलिए सेंटेंस आपके लिए है कि ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। इस सेंटेंस को आप कमेंट से मुझे बताएंगे, मुझे इसका जवाब चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात कि जिन बच्चों के पास किताब नहीं है, एक्सरसाइज चाहिए उन्हें, तो मेरा ये नंबर मैंने कई बार लिखा भी है बोर्ड में, फिर लिखे दे रहा हूं, 63 86 47 15 51। इस नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा एक्सीलेंट बुक की। और एक बात भाई, कुछ बच्चे होते हैं जो मेरे से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो 1-2 बार कहते हैं सर भेज दीजिए भेज दीजिए। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग हमारा करेजा हो भैया, परेशान मत हुआ करो। बस ये है कि थोड़ा सा बिजी है, व्यस्तता हो जाती है, अपनी कोचिंग भी चल रही है एकेडमी एयरफोर्स की, तो उस पर भी थोड़ा सा व्यस्तता होती है, शाम को भी चले जाते हैं। तो प्लीज डोंट वरी, डोंट मतलब डिस्टर्ब विद मी, मेरे से डिस्टर्ब मत होना, मैं बिल्कुल आपको सेंड करूंगा। हाँ ये है कि मैं हो सकता है कि 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद जरूर शेयर कर दूं आपके पास,
लेकिन करूंगा जरूर, मना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ये नंबर आपको दिया है इसीलिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से उस चीज को बता सकते हैं, कह सकते हैं। तो प्लीज आप नाराज ना हुआ करें, तुम ही लोग से मेरे ये चीजें हैं और तुम ही लोगों के लिए ही मैं हूं। तो प्लीज बिल्कुल परेशान ना हो, नाराज ना हो। मैं जब भी होगा, जितने भी समय मुझे समय का मौका मिल जाता है, मैं तुरंत उसको फॉरवर्ड कर देता हूं आपके पास कि ठीक है आप। और एक बात कि आप लोग एक एक दो पेज पूरा बना के मेरे पास भेज दो कि सर चेक कर दिए। बेटा थोड़ा सा मेरी बात समझिए, थोड़ा सा समय की बात होती है। जिस सेंटेंस में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो सेंटेंस आप उसको क्या कर दे, उसको सर्किल में बना दें, जिससे मैं उस पर पूरी फोकस करके मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूं। क्योंकि ऐसे 20-20 सेंटेंस को मैं कहां तक चेक करूंगा, बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, आप लोगों का प्यार है इतना। तो प्लीज इसके लिए नाराज ना हो, इस सेंटेंस को आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे और हम लोग आप आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। देखिए टाइप नंबर 2 क्या है, मुझे ये सेंटेंस मैंने लिखा है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे बात करता हूं। आपने व्हाट और हाउ को कई तरह से यूज होते देखा। व्हाट और हाउ का यूज आपने क्वेश्चन वर्ड की तरह देखा, व्हाट और हाउ का यूज आपने कंजंक्शन की तरह भी देखा, और व्हाट और हाउ का यूज आप यहां पर यह भी देखने के लिए करेंगे कि किसी चीज में अधिकता प्रकट करने के लिए, कोई चीज अच्छी है लेकिन उसको और अच्छा बताना है, तो हम व्हाट या व्हाट या हाउ का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई बैट्समैन शॉट मारता है तो बोलते हैं व्हाट अ नाइस शॉट। वो ये नहीं पूछता कि क्या शॉट मारा है, वो ये नहीं पूछता, वो कहता क्या शॉट मारा है भाई, सरप्राइज। यानी व्हाट और हाउ का जब यूज होता है ना, तो वहां पर सरप्राइज, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। समझिएगा, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। अब आप समझे इस चीज को, मैंने आपको इंटरचेंज, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव पढ़ाया था, वहां पे भी मैंने आपको यही चीज बताई थी कि व्हाट और हाउ, जैसे बोलते हाउ स्वीट यू आर, हाउ क्यूट यू आर, हाउ लवली यू आर, अबे कितना है ना, ये सारी चीजें। तो जब ये चीजें आती हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम कितने अच्छे हो, वो बता देगा मैं 4 गुना अच्छा हूं, 5 गुना खराब हूं, ऐसा नहीं कहेगा ना। यानी वो ये कहेगा ना कि अरे बस ऐसे हो, मतलब वो एक बड़ाई है, वो एक क्या है, अलग सेंस देता है। और जब भी व्हाट और हाउ से सेंटेंस शुरू हो और लास्ट में क्या हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो भैया, तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी ही कहलाएगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी हाउ से रिलेटेड सेंटेंस शुरू हुआ हो और हाउ के बाद क्या दिया गया हो, एडजेक्टिव, हाउ के बाद क्या दिया गया हो, एडजेक्टिव। अब देखो, दो हाउ के बाद एडजेक्टिव दिया है, तो भाई जब हाउ के बाद एडजेक्टिव होगा तो हम इस हाउ की जगह पर वेरी का यूज करेंगे। और जब व्हाट के बाद भी एडजेक्टिव दिया गया हो, व्हाट के बाद भी एडजेक्टिव दिया गया है, तब भी हम वेरी का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन व्हाट के बाद अगर क्या दिया है, एक नाउन दिया है, तो हम व्हाट की जगह पर ग्रेट का प्रयोग करेंगे। यही मेरा कहने का मतलब था। बुक अगर आपके पास है तो उसमें आप देखिएगा, उसमें भी लिखा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट या हाउ से आरंभ होते हैं तो इसके द्वारा अधिकता प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर देते हैं। व्हाट या हाउ के बाद यदि नाउन आया है तो व्हाट या हाउ के स्थान पर ग्रेट का प्रयोग करते हैं, और व्हाट या हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आया है तो वेरी का प्रयोग करते हैं। इतनी सी बात थी, इसमें और ज्यादा कुछ आपको नहीं करना था। बाकी मैंने बता दिया कि सेड या सेड टू की जगह पर व्हाट और हाउ जब भी आएगा हम क्या करेंगे, व्हाट या हाउ जब भी आएगा सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या यूज करेंगे हम लोग, सीधे सीधे एक्सक्लेम्ड का ही यूज करेंगे। और एक्सक्लेम्ड के अलावा विथ कुछ नहीं लगाएंगे, ना तो सरप्राइज लगाएंगे, ऐसी कोई चीज आपको नहीं करनी है। यानी सिर्फ आप एक्सक्लेम्ड लगाइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप दैट का ही प्रयोग करें, बाकी सब कुछ उसी तरह है। सिर्फ हमने क्या किया, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो जॉय हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ सेड या सेड टू जगह पर क्या रखा, एक्सक्लेम्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग किया। अब जैसे मान लो सेंटेंस हमारा आ गया, जैसे एक मिनट के लिए अगर इसको हम माने सेंटेंस को कि he said to me या he said to me how fast you are walking, तो he exclaimed me that you are walking very fast। मैं इसका भी सेंटेंस आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं सेंटेंस देता हूं, आपको दिखाता हूं।
चलिए सेंटेंस आपके सामने है, सेड या सेड टू जहां पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहां पर दैट। अब देखिए सेंटेंस आपके सामने कि सी सेड हाउ फास्ट यू आर वर्किंग, तुम कितना तेज चल रहे हो। यानी वो पूछ नहीं रहा है कि कितना तेज चल रहे हो, 10 की स्पीड से चल रहे हो कि 20 की स्पीड से, वो सिर्फ अधिकता प्रकट कर देगी कि भाई कितना तेज चल रहा है। हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, कितना सुंदर ताजमहल है। हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज, हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, तमाम तरह के वर्ड। तो जब भी इसको आप चेंज करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड, सी एक्सक्लेम्ड के बाद आप दैट का प्रयोग करेंगे। हाउ फास्ट सबसे पहले छोड़ेंगे, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के पास आएंगे। यू की चेंजिंग यहां पर हिम या हर, भाई कौन चल रहा होगा, लड़की या लड़का, इंसान में से कोई नहीं है, दोनों चलेंगे ना। तो यू की चेंजिंग हिम से करोगे तो ही, और हर से करोगे तो सी। आर का वॉज कर दो, वॉकिंग का वॉकिंग कर दो। अब इस हाउ के लिए वेरी और फिर फास्ट का फास्ट कर दो। तो सी वॉज या ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट है कि आई एक्सक्लेम्ड दैट, आई की चेंजिंग आई से करोगे तो आई, एम का वॉज हो जाएगा। अब व्हाट ए फूल है तो आई वॉज ग्रेट फूल, यहां पर वेरी का यूज नहीं कर सकते थे हम लोग, आई वॉज अ ग्रेट फूल। ठीक है, हम यहां पर क्यों नहीं कर सकते थे वेरी का प्रयोग, क्योंकि यहां पर व्हाट के बाद, ये जो व्हाट ए के बाद एक क्या है, फूल शब्द जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से ए फूल जो शब्द है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपका नाउन का काम कर रहा है, इस वजह से ऐसा है। तो ये आपका क्लियर हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी मैंने बता दिया, नाउन भी आपका वो नरेशन भी आपका खत्म हो चुका है। आपको अगर दिक्कत है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बाकी मैं एक्सरसाइज जरूर सेंड कर दिया करूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना भैया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।